अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। हमारा खाना खाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, किचन को समेटने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता ना। तो वही सूरत हाल इधर है, क्योंकि फ्रूट और सब्जियां आई थी तो मैंने उस टाइम खाना खाना था तो बस वो खाया। तो इधर टीवी देखा और उसके बाद अब मैंने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ना, मेरी कोशिश होती है डेली कि मैं सोऊं ताकि सुबह उठूं तो मुझे ना देख के मेरा दिमाग ख़राब ना हो तो बिल्कुल साफ करके सोऊं। अच्छा, यहाँ ये सारा कुछ आया हुआ तो पहले मेरा दिल कर रहा था कि उसको मैं ऐसे ही जो ना फ्रिज में रख दूँ, सुबह करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, सुबह भी मैं नहीं करना है ना, तो ठीक है मैं अभी करती हूँ। तो फिर धनिया था उसको कट करके रखा, पुदीना साफ़ करके रख दिया, सब्जियां आई थी उनको साफ़ करके रख दिया। और ये जो है ना अदरक और लहसुन को लगे हाथ जो मैंने वॉश किया, और जब बिल्कुल वो मतलब पानी निकल गया तो फिर इनको जो है ना बिल्कुल चॉप कर लिया। मैंने इनके क्यूब्स भरी और कुछ मैंने हरी मिर्चों की भी आज बना ली हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हरी मिर्च नहीं होती, आपको राइस बनाना होता है, कुछ ऐसा बनाना होता है तो आपके पास हरी मिर्च नहीं होती। इन केस में थोड़ी सी हरी मिर्चें, टमाटर फ्रीज़ करती ही करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सम टाइम मैं खुद ही भूली भी होती हूँ कि मैंने आखिरी टमाटर कल यूज़ कर लिया था तो आज मेरे पास टमाटर नहीं है, इसलिए 3 या 4 टमाटर और कुछ हरी मिर्चियाँ और अदरक लहसुन तो मैं करती ही चॉप करके रखती हूँ। बस वो करी हूँ। और ये थैलियाँ जो ना आप नॉर्मल जब ग्रोसरी बड़े जो स्टोर होते हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको आलू प्याज इस तरह की थैलियों में मिलते हैं। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल ना महंगा करें। इसमें सब्जियाँ इस तरह आप रखेंगे ना तो सब्ज़ी एक तो आपकी एक जगह पे रहेगी, पूरे आपका जो बॉक्स होता है उसमें फैलेगी नहीं। दूसरा ये इसमें हवा लगी रहती है। आप गोभी है उसको कट करके रख दें, गाजरों को कट करके रख दें ना, अगर आपने पकानी है 2-3 दिन के बाद, तो इस पर बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, ख़राब नहीं होती। अगर वैसे आप शॉपर में रखें तो अजीब से उसकी गर्माई से ना ये बिल्कुल ही गल जाती हैं। तो हरी मिर्चें भी पूरा हफ्ता जो है ना आराम से सुकून से पड़ी रहती हैं इसमें। और इसको मैंने इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो तोड़ दी थी, इनको धो लिया था। और टाइम यहाँ ये हो गया था मुझे सारे काम करते हुए ना। तो ये अजीब सुबह हो गई है, डायरेक्ट हम जो है ना रात के कामों से सुबह आ गए हैं। लेकिन सुबह हम नाश्ता कर चुके हैं, सारे मैं काम कर चुकी हूँ। और यहाँ ये मेरे मैट थे, सिलिकॉन के मैट हैं। ये बेसिकली मैंने मंगवाए थे, जब ओवन से कोई चीज़ निकालनी होती है ना तो बड़े अच्छे रहते हैं। बट इनको जो ना मैं डाइनिंग पे रख देती हूँ। वैसे मेरे वुडन वाले भी हैं जिनको कोस्टर कहते हैं, इस किस्म के जो होते हैं, हॉट प्लेट कहते हैं। तो बट मैं ये नॉर्मल हम ये यूज़ करते हैं। इससे आप डोंगा भी उठा सकते हैं गर्म चीज़, और इस पर रख भी सकते हैं। बेशक जैसे कोई पतीली में चावल बने हैं तो आप आराम से रख लो, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और इनको मैंने डुबोया हुआ था कि ताकि साफ़ हो जाए। और ये डाइनिंग भी आज अच्छी तरह इसका पेपर ऊपर से साफ़ किया मैंने, और साफ़ सफाइयाँ सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। आज मौसम कुछ क्लियर नहीं है, बस कुछ इस किस्म का है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। और वैसे ना इस किस्म का है, स्मोगी टाइप का। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि बेटा मेरा इतना लेट उठा और उसने ये नहीं उठ के तौफीक करते कि अपने जो ब्लैंकेट है, कम्फर्टर, इनको फ़ोल्ड कर लें। बट नहीं, हमारे तो भी फ़िलहाल यही ले रहे हैं बच्चे, दूसरे नहीं ले रहे। जो होते हैं ना एसी कंबल जिनको नॉर्मल लोग बोलते हैं, तो कुछ वो ले रहे हैं बच्चे, कुछ ये ले रहे हैं। तो फ़ोल्ड नहीं किया, हालांकि मैं इनको कहती होती हूँ अपने अपने ब्लैंकेट जो ना आप लोगों ने फ़ोल्ड करने हैं, बट नहीं करते। तो ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको बुला के अभी करवाती हूँ, उनको ज़रा पता चले ना। काम छोड़ेंगे तो वो काम नहीं छोड़ेगा पीछा, वो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ मैं अपने रूम में आई थी, और आज के जो है ना व्लॉग में मैंने कहा व्लॉग भी बनाती हूँ और साथ साथ अपना काम भी कर लेती हूँ। और शाम के तकरीबन आलमोस्ट जो है ना 5 बज गए हैं। चाय मैंने बना ली अपनी। और यहाँ जी जब सारे काम हो जाते हैं ना, बंदा कितना हल्का फुल्का फ़ील करता है। तो यहाँ जो कुछ कपड़े मैंने निकाले थे, जो मैंने आपको बताया था, मेरी एक 2 फ्रेंड्स हैं, तो उनके कपड़े जो है मैं बाय करने होते हैं, फिर मुझे स्टिच करने होते हैं। एक्चुअली ना मुझे बहुत शौक़ है, मैं अपने तो बहुत ही कम अब अनस्टिच लेकर स्टिच कराती हूँ, बट मैं वो शौक़ इस तरह पूरा करती हूँ। बस मुझे ये शौक़ है इन चीज़ों का। मुझे अब जितने मर्ज़ी कपड़े दे दें, मैं सिलाई मुझे करवाने का बड़ा शौक़ है। मैं खुद नहीं करती, बट मुझे करवाने का, डिज़ाइनिंग करवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बेशक वो मैंने पहनना मेरा नहीं होता, बट मुझे इस काम एक होता है ना, आपको शौक़ होता है, बस वो वाला है ये। तो ये काफ़ी कपड़े थे, कुछ पिछले साल भी लिए हुए थे, और कुछ तो साइज़ का थोड़ा सा इशू था। तो अब बस मैं 1 बाय 1 इनको करवाऊँगी, मतलब 5-5 4-4 दे के ना। तो उसके बाद फिर मैं उनको कोरियर करवा दूँगी। आउट ऑफ कंट्री हैं कुछ, बाहर ही हैं ऑलमोस्ट, तो उनको बाहर ही भेजने हैं। तो पहले तो था ना कोई आता जाता तो उसके हाथ चले जाएंगे, लेकिन अब मतलब बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। तो मैं ख़ुद भी चाह रही हूँ कि ये जो है ना जिनकी मानते हैं उन तक पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ मैं इनको जो है ना 2-3 जोड़े मैंने जो है ना इनको श्रिंक किया था कल, तो बस मैं अब वो उनका सारा साइज़ नोट डाउन करूँगी इस पर, और फिर ये जी टेलर तक पहुंचाऊंगी, और फिर इस तरह 5-5 6-6 करके जो है ना मैं स्टिच करवा लूँगी। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे कपड़े हैं, और कुछ इसमें लोन के हैं, कुछ पिछले साल सना सफ़ीनाज के हैं, कुछ रेशमी फैंसी भी हैं। तो बस मिक्स हैं। तो अभी लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं पिछले साल वाले जो पड़े हुए ना वो स्टिच करवा के उनको भेज दूँ। और ये जो ना इसी साल के समर का है, तो बस इसको जो ना मैं करवा रही हूँ सारा उसके ऊपर
मेंशन कर रही हूँ। तो बस मुझे होता है, जो मेरी है ना फ्रेंड, जो मेरी क्लाइंट हैं, जो भी कस्टमर कह लें, तो उनको होता है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो पहुँचों पे भी और कमीज़ पे भी। तो मतलब जैसी है ना मॉडल ने पहना हुआ वैसे ही, तो अभी मेरी कोशिश होती है वैसे ही। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा था येलो, ये भी लोन का है और उसके साथ कॉटन नेट का दुपट्टा है और काफ़ी प्यारा सा था ना ये। और ये ब्रांड ये वाला है, पता नहीं क्या है इसका नाम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो बड़ा प्यारा सा कलर है और इसके बॉर्डर लगने हैं। और मैं फिर टेलर से कहूँगी सेम टू सेम ही बनाएं। और साइज़ में मैं थोड़ा सा उनका ऑल्टर, मतलब मुझे साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट करना है, उसमें चेंजिंग करनी है, सॉरी। क्योंकि ना अब ज़ाहिर शर्ट्स की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग चल रही है, तो मैं लॉन्ग करवा दूँगी। और एक दो उनके सूट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही घर में पहनने के लिए हैं, तो उनके साथ मैं सोच रही थी कि उतनी ही लेंथ और उनकी शलवार बना दूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ जो लोग रहते हैं ना आउट ऑफ कंट्री, उन्होंने नॉर्मली तो वहीं के जो जॉब करती हैं या कोई मतलब घर में नहीं रहती वर्किंग लेडीज़ हैं, तो वो वैसे ही कपड़े पहन रही होती हैं, जीन्स और ये वो। तो उनको इस किस्म के कपड़े चाहिए होते हैं जो उन्होंने पहनने होते हैं, कहीं गेट टू गैदरिंग होती रहती है तो वहाँ उनको चाहिए होते हैं। घर में कम ही पहनती हैं। हम सोच रहे होते हैं ना कि हम शलवारें बना लें और हम इस तरह के खुले ढूले तो हम घर में पहनेंगे, बट वहाँ ये होता है, वहाँ ट्राउज़र शर्ट्स घर में नाइट टाइम और जिस टाइम वो फ्री घर में है तो वो इस किस्म के कपड़े पहनती हैं। उनको बस भरकम चाहिए होते हैं, कढ़ाइयों वाले। और क्योंकि उन्हें बाहर आना जाना होता है फैमिलीज़ में, तो फिर उनको ये कपड़े चाहिए होते हैं ना, क्योंकि उनकी सूरत हाल डिफरेंट होती है। हम ले रहे होते हैं कि कुछ कपड़े ऐसे हों जैसे लीलन के हो गए, सेम प्रिंट हो गए, हम घर में ही पहने। बट वो जो लोग बाहर है ना, वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि कढ़ाइयों वाले लें, थोड़े से सेमी फॉर्मल टाइप के लें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने घर में तो ऐसे कपड़े पहनने नहीं हैं। हाँ, जो हाउस वाइफ्स हैं जो नहीं पहनती वो तो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, बट जो नॉर्मल वर्किंग लेडीज़ हैं ना, गर्ल्स हैं, तो वो नॉर्मल ऐसे ही ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह पहनती हैं, क्योंकि वहाँ इतना बुरा नहीं लगता घर में भी पहनो। और कहीं चले भी जाओ, कोई आ भी जाता है, तो मतलब थोड़ा ज़ाहिर है चेंज है, जहाँ आप रह रहे होते हो उस हिसाब का से ही आपका लाइफ स्टाइल हो जाता है, और तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो इसलिए सारे फुल कढ़ाइयों वाले हैं, तो वो ये कंसेप्ट नहीं होता कि प्लेन लेना है और ये वो। तो लास्ट ईयर मैंने उनके काफ़ी सारे लिए थे प्लेन, लोकल मार्केट से, जो लीलन होती है ना, प्लेन लिए थे, सेम प्रिंट में उनको शलवार कमीज़ें बना के भिजवाई थी। कुछ उन्होंने इस तरह के भी बनवाए थे कि घर में पहनने के लिए। ज़रा शौक़ होता है ना कि सारा दिन बाहर वही कोट पैंट जीन ट्राउज़र, और घर में आके थोड़ी सी देसी लुक हो जाए, जो मॉम्स होती हैं उनका दिल कर रहा होता है। तो बस यहाँ सारा मैं उसका मेंशन कर रही हूँ। और ये लास्ट ईयर का था सना सफ़ीनाज़ का, और ये उसके साथ लास्ट ईयर की जो ना मैंने लेसेस मैच करके रखी हुई थी, तो बस मैं चाह रही थी पहले इनको निकालते हैं और फिर नए सूटों को ना हाथ लगाते हैं। तो अब जी मैंने कहा बीच में चाय भी पी लेते हैं, और बस चाय। और ये मेरा जी मोस्ट फेवरेट केक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे इस किस्म के केक अच्छे नहीं लगते, बट इसमें बड़ी मॉइस्ट सी ना क्रीम है, फिल है अंदर से ये किया हुआ, तो बहुत मज़े का लगता है मुझे। तो बस ये खाऊंगी और साथ में चाय भी पी लेती हूँ। ये ना चाय बिल्कुल ही पानी बन जाए। तो अच्छा, आपको कारपेट पे ये स्टेन नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये था, मेरी कज़न आई हुई थी तो वो कपड़े प्रेस करने लगी और उसने कारपेट पे ना आयरन रख दी, तो उस वजह से ये सारा इसका स्टेन है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। आई थिंक इसके ऊपर से लुइयाँ सी जो है ना, वो जो कारपेट की होती है वो जल गई हैं और इतना सख्त सा हो गया, और उसको बेशक जो मर्ज़ी कर लो, तो मुझे इतना बुरा लगता है। और ये बिल्कुल मेरा नया कारपेट था, और बट बंदा क्या कर सकता है, समटाइम ऐसे ही हो जाता है कि बंदा फिर उसको बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकता। बट एनीवे, अच्छा ये लेस भी थी मेरे पास लास्ट ईयर की, लेकिन वो अच्छी लग रही है, तो सोच रही हूँ किसी पे लगवा लूँ या फिर अभी रख लेती हूँ, फ़िलहाल के लिए इतनी काफ़ी है। तो जो लास्ट ईयर मैंने उनके बनवाए थे ना, तो काफ़ी मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर भी की थी अपने चैनल पर, पड़ी होगी, और काफ़ी लेसेस वगैरह और ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग वगैरह थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि लेसेस इतनी ना लगवाऊँ, क्योंकि लेसेस का ये होता है ना, जो फ़ैशन है तो आपको अच्छा लगता है, आप कपड़े इतने होते हैं, मेरा नहीं ख्याल के 2 साल बाद आपके ख़त्म हो जाते हैं इस तरह के कपड़े, पड़े ही रहते हैं, तो फिर बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो पर्सनली मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ लेसेस की, अगर फ़ैशन है भी ना तो मैं एक आध सूट पे ही लगवाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई इतना शौक़ नहीं होता है इस किस्म की लेसेस का, क्योंकि जब फ़ैशन आउट होता है ना, तो फिर ये मुझे दिल कर रहा होता है मैं उखाड़ दूँ जो लगी हुई है। अच्छा, ये भी मुझे श्रिंक करना है, ये मैं आपको दिखा रही थी। तो बस मैं जो आ रही थी कि मौसम अभी ठीक है, तो उससे पहले ही जो ना थोड़े थोड़े करके श्रिंक कर लिए जाएं, तो मतलब आसानी रहेगी। और ये भी एक बुलबुल है जी, पता नहीं इत्तेहाद का था, फिरदौस का था, मतलब अच्छा था, बेबी पिंक कलर का। तो ये भी मैं रख देती हूँ, ये उनका साइज़ है। तो बस इसकी मुझे जो चेंजिंग करवानी है साइज़ में, लेंथ लॉन्ग करवानी है या बाजू आगे से लॉन्ग करने हैं। और ये जी इसी साल का नाया का है, जो इनकी वेडिंग कलेक्शन, उसमें से बड़ा प्यारा सा कलर था। ये मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने शरारा बनाना है कि गरारा बनाना है कि लूज़ बॉटम वाला क्या बनाना है इसके साथ, ये उनसे डिस्कस करूँगी। बाकी ये सारे ट्राउज़र वाले
सूट हैं ये जाएंगे और मैं सोच रही हूँ बस 5 सूट मैं देती हूँ, ताकि टेलर को जो है ना सही मतलब बन जाते हैं। कि ज़्यादा दे दो ना तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या डिज़ाइन दिया था, और टेलर साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और बस 5 दूँगी, जब ये लेकर आऊँगी तो फिर 5 और दे आऊँगी। तो इस तरह कर कर के ना, तो इंशाल्लाह जब बन के आ जाएंगे ना, मैं आप लोगों से ज़रूर इसकी डिटेल में जो है वीडियो शेयर करूँगी। बस ये आज मुझे यही काम करना है, और मुझे आज खाना नहीं बनाना। और जिस दिन खाना नहीं बनाना होता, मुझे लगता है ज़िंदगी का कोई भी काम नहीं, मतलब बहुत ही आसान है ज़िंदगी, लाइफ बहुत आसान है। वैसे मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, बट मतलब थोड़ी मैं रिलैक्स होती हूँ। मुझे पता है कि मुझे अब किचन में इतना टाइम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने खाना नहीं भी बनाना ना, मुझे फिर भी किचन में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, फिर भी काम ख़त्म नहीं होते। और ये सूट मैंने अब कर लिए हैं, 3 जो है ना सर्दियों के हैं और 2 इसमें लॉन के हैं। बस ये जाएंगे, और जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। चाय भी मेरी फ़िनिश होगी, केक भी मेरा ख़त्म हो गया, बस इसको हम रखेंगे किचन में। और जाके जो चाय के बर्तन हैं बस वो धोऊंगी। और मैंने क्या करना है, बस ये करना। और आज 9 नवंबर, बच्चों को छुट्टी थी, घर पे थे, और बस आज मैंने यही सारे काम किए हैं। क्लीनिंग की है और बस किचन समेटा है, और उसके बाद ये काम किया है। तो बस यहीं एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना है अपना, मुझे दुआ में याद रखा करें। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखी हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।